गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल हम लोगों ने प्रोड्रग्स और एब्रिविएशंस के बारे में पूरा पढ़ लिया था, समझ लिया था अच्छे से। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे जिसका नाम है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज अ नर्स हम लोग जब हॉस्पिटल में काम करते हैं तो इनके डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़े थे कल, और उनके एब्रिविएशंस के बारे में ही पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूट्स होते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। एक तो होता है आपका एंट्रल, दूसरा होता है आपका पेरेंट्रल, और तीसरा होता है आपका ट्रॉपिकल। ये तीन रूट होते हैं आपके यहाँ। एक होता है आपका एंट्रल, दूसरा होता है पेरेंट्रल और तीसरा होता है टॉपिकल। ये तीन रूट होते हैं जो मतलब आपके एक तरह से क्लासिफिकेशन के तौर पे आते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है, एंट्रल में भी तीन क्लासिफाई होती है। एक होता है आपका ओरल, दूसरा है आपका सबलिंगुअल और तीसरा है आपका रेक्टल। अब इनको हम लोगों ने एक कैटेगरी में क्यों रखा है इसकी बात कर लेते हैं। तो वो इसलिए रखा है क्योंकि जो एंटेरल मतलब क्या होता है, एंटेरल मतलब होता है कि हमारी बॉडी में बिना इन्वेसिव मेथड के, यानी कि बिना कोई भी सुई लगे या फिर उसका ऊपर से एब्जॉर्प्शन हुए, वो हमारे जीआई ट्रैक्ट के सिस्टम से अगर वो एब्जॉर्ब होती है या फिर वो जाती है तो उसे एंटेरल बोलते हैं। और पेरेंट्रल क्या होता है, पेरेंट्रल मतलब यानी कि वो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू जाती है एब्जॉर्ब होने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट्रल बोलेंगे। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें आपके इंजेक्शंस आते हैं, इसमें आपके सारे इंजेक्शंस आते हैं, कुछ इनहेलेशन ड्रग्स भी आती हैं इसमें पेरेंट्रल रूट में। और टॉपिकल में आपका हो गया जैसे आपका इंट्रानेजल हो गया या फिर आई ड्रॉप्स हो गई आपकी, या फिर इंट्राऑक्यूलर हो गया। ये सारी मेडिसिन आपके टॉपिकल में आ जाती हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एंटेरल ड्रग्स के बारे में। एंटेरल ड्रग्स पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कौन सी मेडिसिन किस तरह से देनी चाहिए। एक तो आपका हो गया, एक तो पेशेंट की चॉइस हो गई, इसको प्रायोरिटी पे वैसे रखते हैं अगर पेशेंट ठीक होता है तो, लेकिन अगर पेशेंट नहीं ठीक है तो उसकी कंडीशन देखी जाएगी। दूसरी क्या हो गई, इसकी कंडीशन हो गई। तीसरा हो गया उसका फिजिकल फैक्टर कैसा है, कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से रूट से ड्रग देनी है। या फिर बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन फैक्टर किसका ज़्यादा अच्छा है, कौन सी ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग को पता करनी होती है ड्रग देने से पहले। और यही सारे जो है कंडीशंस हैं जो डिसाइड करेंगे आपको कौन सी ड्रग, कौन से रूट से कौन सी ड्रग देनी है। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हो गए जो क्या डिसाइड करेंगे कि ड्रग्स रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ये आपके कुछ फैक्टर्स हो गए जो कि डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से रूट से ड्रग देनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग रूट्स की। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंटेरल रूट की। तो आपका जो एंटेरल रूट है उसमें सबसे पहले बात करते हैं ओरल रूट की, कि ओरल रूट क्या होता है। तो ओरल रूट में क्या होता है, ओरल रूट में आप दवाई जो है सीधे अपने माउथ से लेंगे
और वो जीआई सिस्टम में पास होके जाएगी। और ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसमें लिख लीजिएगा, ये सबसे कॉमन मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। और ड्रग कहाँ से दी जाती है? ड्रग इज गिवन थ्रू माउथ के थ्रू ये क्या करी जाती है? ड्रग दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। तो एक तरफ लिखिएगा एडवांटेजेस और दूसरी तरफ लिखिएगा डिसएडवांटेजेस। तो ये आपके हो गए एडवांटेजेस और ये हो गए आपके डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या क्या होगा इसके? एक तो क्या है, ये सेफ होती है। दूसरा ये इकोनॉमिकली होती है, यानी कि सस्ती होती है एज कंपेयर टू इंजेक्शंस के मुकाबले ये क्या होती है? थोड़ी कम रेट की होती है। दूसरा ये कन्वीनियंट रहता है पेशेंट के लिए। चौथा ये क्या रहता है, इसमें कोई भी प्राइवेसी नहीं चाहिए होती है, प्राइवेसी नॉट नीडेड। कोई भी स्टेराइल टेक्निक नहीं चाहिए होती है, स्टेराइल टेक्निक नॉट रिक्वायर्ड। तो इनके एडवांटेजेस ओरल रूट के क्या क्या होते हैं? ओरल रूट के यही एडवांटेजेस होते हैं कि ये एक तो सेफ होता है, मतलब जैसे एज कम्पेयर टू पेरेंटल रूट या फिर अदर रूट की बात करते हैं तो वो सेफ नहीं होता जनरली। जैसे कि आपको बार बार वेन्स को पंचर करना पड़ता है और उसमें क्या होता है कि पेशेंट की ब्लीडिंग होने के भी चांसेस रहते हैं और उसकी वेन्स ब्लॉक हो सकती हैं। और जैसे आईएम देते हैं तो आईएम में क्या होता है, अगर सियाटिक नर्व में लग गई तो वो पैरालिसिस भी हो सकता है, तो वो जनरली सेफ नहीं होता है। लेकिन ओरल ड्रग में ऐसा नहीं है, ओरल ड्रग में अगर आप देंगे तो वो जनरली सेफ होती है। दूसरी बात ये हो गई कि ये इकोनॉमिकली भी सही होती है, यानी कि अगर खर्चे की बात आए तो ये ड्रग्स थोड़ी सी सस्ती होती हैं कंपेयर टू इंजेक्शंस। जैसे आपके इंजेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं और जो आपकी ड्रग्स होती हैं ओरल रूट्स की वो थोड़ी सी सस्ती होती हैं। दूसरा ये कन्वीनियंट है, अगर आपको देना हो तो आप उसे खुद भी ले सकते हैं, कोई स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको, ना ही आपको कोई स्टाफ असिस्टेंट की ज़रूरत है। और तीसरा है प्राइवेसी, चौथा है आपका प्राइवेसी नॉट नीडेड। कोई भी प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं है कि जैसे आपको प्राइवेसी चाहिए आप अगर कर्टेन लगाओ या फिर कोई और चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है आपको इसमें कि आप ये चीज़ यूज़ करो तब आप इसे दवा को दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप सीधे पेशेंट को हाथ में दवा दे सकते हैं और स्टेराइल टेक्निक की भी ज़रूरत नहीं होती है इसमें, जैसे कि आप ग्लव्स पहनो या फिर इसको क्लीन करना एरिया को, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप नॉर्मली पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये सारे इसके क्या हो गए, ओरल रूट्स के एडवांटेजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, यानी कि ये पेशेंट की टारगेट साइट पे बहुत ही स्लो पहुंचती है। क्यों स्लो पहुंचती है, ये हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था पहली, कि इसको गुजरना पड़ता है किससे, एक टोल के थ्रू जिसका नाम क्या था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। इसी वजह से क्या होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही स्लो रहता है। तो एक ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि इसको हम लोग इमरजेंसी में नहीं दे सकते हैं, नॉट गिवन इन इमरजेंसी। इसको हम लोग इमरजेंसी में क्यों नहीं दे सकते हैं, तो इसको हम लोग इमरजेंसी में इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ही स्लो होता है, इसीलिए हम लोग इसे इमरजेंसी में नहीं दे सकते हैं। तो फिर कैसे, तो फिर इमरजेंसी में हम लोग को कौन सी ड्रग्स देनी चाहिए, इमरजेंसी में हम लोग को ड्रग्स देनी चाहिए पेरेंटल रूट के थ्रू, क्योंकि उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ही हाई होता है और उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी बहुत ही हाई रहती है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो और ये हो सकता है कि इसका जो कुछ ड्रग्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जैसे आपकी हो गई इंसुलिन, वो क्या होती है, अगर आप ओरल रूट से इंसुलिन देंगे तो वो क्या होगी, आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है।
दूसरा, इरिटेशन भी पैदा कर सकती है ये ओरल म्यूकोजा को। वॉमिटिंग कर सकती है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए। तो ये हमारी बात हो गई ओरल रूट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबलिंगुअल की। अब इसके जो फॉर्म होते हैं ओरल रूट के वो कई सारे होते हैं। जैसे आपके एक चीज और देख लीजिएगा, इनके जो फॉर्म होते हैं ओरल रूट के वो कई सारे होते हैं। एक तो आपको ये मिलेगी, टैबलेट में कल एब्रीवेशन पढ़ाया था। दूसरा ये आपको मिलेगी कैप्सूल फॉर्म में। तीसरा ये आपको मिलेगी सिरप फॉर्म में। और चौथा आपको ये मिलेगी पाउडर फॉर्म में। तो ये इसके चार क्या होते हैं, डोजेज टाइप होते हैं। ये 4 इसके क्या होते हैं, डोजेज टाइप होते हैं। तो ये बात हो गई हमारी पूरी ओरल ड्रग्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबलिंगुअल की। अगर आपने मेरी क्लास फर्स्ट देखी होगी तो हम लोगों ने बात करा था कि हम लोग कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसका हम लोग एक पैटर्न से चलेंगे, जिसका पैटर्न है आपका बी। बी फॉर बेसिक और डी फॉर डीप, यानी कि बेसिक से डीप में। तो हम लोग फार्मूला क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अभी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, रूट्स वगैरह। फिर उसके बाद हम लोग हर एक ड्रग के बारे में जाएंगे, फिर उसमें डीप में जाएंगे। इस तरह से आपका पूरा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ है। नर्वस सिस्टम की टोटल आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है सारी, और उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो बाकी है। अगर बाकी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। 1 से लेके 15 क्लासेस हो चुकी हैं टोटल, और 15 क्लास में आपका पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट है। और नोट्स भी उसमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप अपना खुद भी बना सकते हैं और उसके नोट्स लिख भी सकते हैं। तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें आपका एनाटॉमिकल भी पोर्शन है, और इसमें आपका MSN भी है उसके बाद। तो ये प्लीज़ आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सबलिंगुअल की। तो सबलिंगुअल रूट क्या होता है, तो सबलिंगुअल रूट को हम लोग बक्कल रूट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बक्कल रूट। अब इसमें क्या होता है, ये जो टैबलेट्स होती हैं ये टैबलेट्स क्या करी जाती हैं, ये टैबलेट्स जुबान के अंदर यानी कि अंडर द टंग रखी जाती है, और इसे हम लोग को च्यू करना होता है, यानी कि चूसना होता है, या फिर कभी कभी इसे चबाना भी होता है। इसे हम लोग पानी के थ्रू GI ट्रैक में नहीं डालते हैं। सबलिंगुअल में और ओरल में यही फर्क है, होती है टैबलेट फॉर्म में ही है, लेकिन इसे हमें क्या करना होता है, अपनी टंग के अंदर रखना होता है, बगल कैविटी में, और वो उसी में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती रहती है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं।
इसके एडवांटेजेस क्या हो गए? सबसे पहला एडवांटेज है कि ये क्या होती है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर हम लोग इसको टंग के नीचे रखते हैं तो जैसे ओरल रूट में क्या होता था, आपका टाइम लगता था एब्जॉर्ब होने में, लेकिन सबलिंगुअल में ऐसा नहीं है। ये क्या होगी, आपकी क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कोई काम नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आपका एनटीजी यानी कि नाइट्रोग्लिसराइड। और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप खुद से भी ले सकते हैं, कोई स्टेराइल टेक्निक की जरूरत नहीं है। तीसरा आपका हो गया इजीली स्पिट, यानी कि अगर आपका काम हो गया हो, जैसे मान लीजिए आपने एनटीजी की टैबलेट्स खाई और आपको 3 टैबलेट्स में आराम मिल गया, चौथी आपके मुंह में और आपका बीपी नॉर्मल हो गया है और पेन ठीक हो गया है, तो आपको वो स्पिट भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आप वो चूस रहे होते हैं, च्यू कर रहे होते हैं, तो आप उसे थूक भी सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, इजीली इसका टर्मिनेशन भी हो जाता है, इसीलिए ये इसका क्या है, एडवांटेज है। तो इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम लोग। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है और ये ओरल म्यूकोजा को इरिटेट भी करते हैं। तो ये क्या होगा, इसके डिसएडवांटेज हो गए। दूसरा, ये कैन नॉट गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, ये हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। तो ये बात हो गई हमारी सबलिंगुअल रूट के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेक्टल रूट के बारे में। ये ड्रग्स कहाँ से दी जाती हैं? रेक्टम से दी जाती है सपोजिटरी फॉर्म में, और वैक्स के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में क्या करी जाती है, रेक्टम में लगाई जाती है, जैसे एनेमा लगाया जाता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रेक्टल रूट बोलते हैं। अब इनके एडवांटेजेस हैं और इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ए और डी से आप समझ जाइएगा क्या इसके एडवांटेज है और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो इसके जो एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेज है कि ये चिल्ड्रंस में यूज़ हो सकता है, छोटे बच्चों में इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दिया जा सकता है। तो ये क्या होगा, इसके एडवांटेजेस हो गए। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस के क्या है, एक तो ये इसमें प्राइवेसी चाहिए होती है, दूसरा इसमें क्या होता है, ये गैस्ट्रिक लाइन को इरिटेट कर सकते हैं। और कई सारी ड्रग्स वेस्ट भी हो जाती हैं। तो यही सारे क्या होगा, इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, और इसका एब्जॉर्प्शन भी स्लो रहता है। एक चीज लिख लीजिएगा, एब्जॉर्प्शन इसका स्लो रहता है। तो ये क्या होगा, इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेरेंटल रूट की।
तो जो आपका पेरेंटल रूट होता है इसमें मेनली इंजेक्शंस के फॉर्म में दिया जाता है ये। तो इंजेक्शन में कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं, उसके टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका हो गया आईवी यानी कि इंट्रावेनस, दूसरा हो गया आपका आईएम इंट्रामस्कुलर, तीसरा हो गया आपका सबक्यूटेनियस यानी कि आपका एससी, और चौथा हो गया आपका इंट्राडर्मल। ये तो मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि आपके रेगुलरली यूज किए जाते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। बाकी भी और भी पेरेंटल रूट के थ्रू दिए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया इंट्राओशियस जो कि डायरेक्ट बोन में लगता है, और आपका हो गया इंट्राकार्डियक, तो ये सारे आपके क्या हो गए पेरेंटल रूट्स के टाइप हो गए कि कौन कौन से आपके पेरेंटल रूट्स के टाइप हैं। तो ये क्या दिया जाता है, ये आपको वेन्स या मसल्स वगैरह के थ्रू या फिर स्किन्स के थ्रू दिए जाते हैं, और इसमें वेन क्या होती है पंक्चर करी जाती है, इसमें साइड क्या होती है आपकी पंक्चर करी जाती है, तब ये दिया जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो जो आपका पेरेंटल रूट का एडवांटेज है वो क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, सबसे रैपिड होता है, बायो अवेलेबिलिटी सबसे हाई होती है, बायो अवेलेबिलिटी भी क्या होती है सबसे हाई होती है इसकी। कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है इसमें, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। गिवन इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में ये दिया जाता है। पांचवा एडवांटेज क्या है, ये अनकॉन्शियस पेशेंट में भी दिया जाता है। तो ये क्या हो गए इसके एडवांटेजेस हो गए। क्या क्या एडवांटेजेस हो गए, एक तो इसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत हाई होता है, बायो अवेलेबिलिटी बहुत हाई होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नहीं होता है, इमरजेंसी की सिचुएशन में भी ये दिया जा सकता है, और कॉन्शियस अनकॉन्शियस पेशेंट में भी ये दे सकते हैं। इसमें कोई भी इश्यू नहीं होता है वॉमिटिंग वगैरह का। कोई भी इशू नहीं रहता आपको वॉमिटिंग वगैरह का। तो ये आपके क्या हो गए इसके एडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस हो गए आपके कि पेनफुल होता है ये, क्योंकि वेन पंक्चर होगी, अगर आपके मसल्स में जाएगा तो पेन तो होगा ही होगा। दूसरा आपका ये हो गया कि ये आपकी साइड को पंक्चर कर देता है। तीसरा क्या हो गया, तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि ये लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इसमें इरिटेशन होती है वेन्स में और वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये इसके क्या हो गए सारे डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग बात करेंगे इस, और हाँ एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें स्टेराइल टेक्निक रिक्वायर्ड होती है। और स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं। तो ये सारे क्या हो गए इसके डिसएडवांटेज हो गए, क्योंकि एक ट्रेन्ड पर्सन ही इन इंजेक्शंस को दे सकता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा था टॉपिक। टॉपिकल में क्या होता है, ये स्किन या फिर म्यूकोसा के थ्रू दी जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो गए आपके, एडवांटेज हो गए इसको, एक तो इजी होता है इसमें,
दूसरा पेन नहीं होता है, ज़्यादातर पेनलेस होता है, और कोई भी प्राइवेसी नहीं चाहिए होती है इसमें। ये इसके क्या हो गए एडवांटेज हो गए। एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है इसका, फास्ट होता है। तो ये सारे क्या हो गए इसके एडवांटेजेस हो गए। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस इसके यही हो गए कि इरिटेशन भी कॉज कर सकता है ये, स्किन में रैशेस भी हो सकते हैं, आई पेन भी हो सकता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए डिसएडवांटेजेस हो गए। तो ये बात हो गई हमारी डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें हम लोगों ने सारे एडवांटेजेस भी पढ़े हैं, कौन कौन से रूट्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो अब हम लोग कल जो बात करेंगे वो नई ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। ड्रग्स कैलकुलेशन देखेंगे कैसे होता है, क्या ड्रॉप फैक्टर्स होते हैं, और क्या क्या मतलब कैसे आप उसके टैबलेट्स को कैलकुलेट करेंगे। कल हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो क्लास अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और आप जो है क्लास के साथ साथ बने रहिएगा, इसमें आपकी पूरी फार्मा कवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।